आज जहां एक तरफ से मुल्क भर में आज़ादी को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहां हमें इस बात का भी एहसास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कई सारे घरों में आज मातम होगा। कल किश्तवाड़ में बादल फटने पे जो अफसोसनाक सामया पेश आया, उसमें अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 60 के आसपास लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कई सारे लापता हैं जिनकी अभी पूरी तादाद हमारे सामने है नहीं। मैं अपने तरफ से उन तमाम घरों को जिनके आज प्यारे लोग उनके बीच में से छीने गए, उन्हें ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उसके साथ साथ वो लोग जो ज़ख्मी हुए, उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से सेहतियाब हों। मैं अपने तरफ से, हुकूमत की तरफ से उन तमाम घरों को और किश्तवाड़ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत होगी, उसमें कोई कमी जो है वो पेशरफ्त नहीं होगी। आगे आने वाले दिनों में हमें तय करना होगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों। कहीं लापरवाही तो नहीं हुई, क्योंकि मौसम के बारे में हमें पहले से ही खबर थी। तो क्या हम हुकूमत के तरफ से, इंतज़ामिया के तरफ से और इक़दाम उठा सकते थे या और कदम ले सकते थे जिससे कि ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। आने वाले दिनों में भी इस पे शायद हमें जवाबदेह अपने आप को बनाना होगा। मेरे लिए आज की ये तकरीर अपने आप में बहुत मायने रखती है। 6 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहाँ से तकरीर करते हुए सुना है। मुझे खुद 11 साल हो गए जबकि मैंने यहाँ इससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ इस स्टेज से जो है खिताब किया। इन 10-11 सालों में बहुत कुछ बदला। जहाँ पिछली बार जब मैं यहाँ खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहाँ तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इतना इंतज़ार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही माने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज़ तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नज़र आ रही थी।
हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि आप इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतज़ार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत ये है कि ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज़ सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तक भी मुझे कहा गया था कि कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतज़ार करिए, हो गया। हमने इंतज़ार किया, हुआ नहीं। जहां मैं बार बार रोशनी की किरण की बात करता था, सच्चाई ये है कि उस रोशनी की किरण में थोड़ी सी अब कमी नज़र आनी शुरू हो गई है। मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी भी बेबस नहीं हूँ, मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो है वही है और कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जितनी उम्मीद आज से कुछ दिन पहले थी, शायद उतनी उम्मीद आज है नहीं, लेकिन उस बात पर भी मैं आता रहूँगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा, इन 11 सालों में जब से मैं यहाँ एक बार पहले खड़ा था और आज खड़ा हूँ, बहुत कुछ बदला, बहुत तब्दीलियाँ आई और उन तब्दीलियों के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ पूरी तरह से मिलाना है, जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ बराबरी का दर्जा देना है, जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के साथ कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को हमने बेहतर बनाना है। आज मैं पूछता हूँ, क्या वो बराबरी आई? क्या हम वाकई बाकी मुल्क के साथ बराबर के हिस्से हैं? क्या जो बाकी रियासतों का दर्जा है, क्या वो दर्जा हमारा है? क्या वाकई हम बेहतर हुए? क्या बेहतरी आई? अगर वाकई इन सवालों का जवाब हाँ है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है तो मुझे बताएं ना, क्या कसूर था हमारा, क्या किया हमने कि हम आज इन हालात में अपने आप को पाते हैं। मैंने जब बेहतरी की बात की तो शायद पूरी दुनिया में मैं एक लौता इंसान हूँ जो ये सही माने में तय कर सकता है कि कितना फ़र्क आया है। जैसे मैंने आपसे कहा, इससे पहले जब मैंने यहाँ इस स्टेज से आप सबों को खिताब किया, मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। 6 साल मैं रियासत का वज़ीर आला बना रहा। आज मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला हूँ। मैं जानता हूँ कितना फ़र्क है एक रियासत और एक यूनियन टेरिटरी में। मैं तो ये कहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टरशिप मैं किसी पे ना सोचूं, मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये हासिल ना हो कि वो यूटी विद असेंबली का जो है वज़ीर आला बने, क्योंकि इसमें परेशानियाँ और तकलीफ़ों के अलावा बहुत कम नज़र आता है। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे ये जो है ये सिस्टम गवर्नेंस का, ये जो तरीक़ेकार अपनाया गया है गवर्नेंस का, ये कामयाबी के लिए नहीं है, ये नाकामयाबी के लिए है। इट इज़ अ सिस्टम दैट कागज़ पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में असलियत में इसको जो है इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। मैं जानता था ये मुश्किल होगा। मेरी तकरीर के बाद कुछ लोग शायद कहेंगे फिर आप आए क्यों? मेरी आंखें बंद नहीं थीं।
मुझे मालूम था कि ये हुकूमत जो है ये यूटी में बननी है। मुझे मालूम था कि ये इलेक्शन यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन होंगे। मुझे पता था कि कुछ अरसे के लिए मुझे जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला यूनियन टेरिटरी के हिसाब से रखना होगा बनिस्बत के रियासत के, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कैबिनेट के फैसले जो हैं कैबिनेट के मंजूरी के बिना तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। मुझे इस बात का पता नहीं था कि कैबिनेट के फैसले जो हैं उनको रोक दिए जाएंगे, उन पर मंजूरी नहीं होगी, उनको कहीं डब्बे में बंद किया जाएगा और भुला दिया जाएगा। मुझे कम से कम इस बात का एहसास नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हुकूमत, इसको अगर हम किसी और चीज़ के साथ इसकी हम बराबरी करें तो आप एक घोड़ा ले लीजिए, घोड़े की आगे की 2 टांगें बांधिए और फिर घोड़े से कहिए भागिए। वो घोड़ा चल पाएगा, यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन पहुँचने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से पहुँचेगा। और जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से वो घोड़ा पहुँचना चाहेगा, जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से वो घोड़ा पहुँच सकेगा, वो घोड़ा पहुँच नहीं पाएगा। हमारी भी यही हालत है। हमें हुकूमत दी गई है, हुकूमत में इख्तियारात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाथ जो है हमारे पीठ पीछे बांधे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं ये कहूँ कि हमने कुछ नहीं किया, गलत होगा। अगर कोई ये कहे कि ये 10 महीने हमने ज़ाया किए, गलत होगा। हमने आते ही जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को दोबारा कायम करने के लिए एक रेजोल्यूशन जो है असेंबली से मंजूर कराया। हमने जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिले, उसके लिए हमने कैबिनेट की मंजूरी एक रेजोल्यूशन पास कराया। हमने बजट के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी आई, चाहे वो तालीम को लेके हो, चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर को लेके हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेके हो, चाहे वो टूरिज़्म को लेके हो, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हो। जो भी महकमा हो हुकूमत का, हमारी कोशिश रही कि जितने भी हमारे इख्तियारात हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों को कम से कम इस हुकूमत का जो है हम फ़ायदा दिखाना शुरू करें। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम बिगड़ा तो शायद पहली मर्तबा ऐसी नौबत आई कि हुकूमत ने चंद घंटों के अंदर अंदर तमाम बिजली जो है वो दोबारा लोगों को फराहम की। इस साल गर्मियों में जब जम्मू में पानी की किल्लत रही, बिजली की किल्लत रही, तो हुकूमत ने फटाफट उसको दुरुस्त किया। यहाँ पे हमने ज़राअत को और बढ़ावा देने के लिए जो HADP का प्रोग्राम है उसकी जो आमदनी है, उसके लिए जो रकम ज़ाया करना था उसको हमने बढ़ा दिया। यहाँ के नौजवानों की बेरोज़गारी कम हो, बेरोज़गारी का खात्मा सरकारी मुलाजमत से नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन गैर सरकारी मुलाजमत कायम करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए हमने एक नई स्कीम मिशन युवा के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सामने रखा, जिसके हम मान के चलते हैं कि कम से कम 4 से 4.5 लाख हमारे नौजवान जम्मू के, कश्मीर के हमारे भाई, हमारे बहन जो हैं इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमा सकेंगे। हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स MLAs के हाथ मजबूत किए, हमने उनके इख्तियारात जो है उनको वापस लौटा दिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड उसमें इजाफा किया। जहां उनको 10 साल पहले 3 करोड़ रुपए मिलते थे अपने इलाके में खर्च करने के लिए, इस साल हमने 3 करोड़ से 4 करोड़ वो बढ़ा के उन्हें खुली छूट दी कि वो पैसा जो है लोगों के इस्तेमाल के लिए किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये निज़ाम जो है ये ठीक तरह से चल नहीं पाएगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत ज़रूरी फैसले में एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, मतलब जवाबदेही के तीन कदम। उसमें यह कहा गया था कि जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो हुकूमत को जवाबदेह होगी, जो हुकूमत है वो असेंबली या पार्लियामेंट को जवाबदेह होगी, और जो असेंबली या पार्लियामेंट है वो लोगों को जवाबदेह होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है ये चली नहीं है।
मैं आज असेंबली को जवाबदेह हूं, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे मंत्री जो हैं, मेरे मिनिस्टर जो हैं, मेरे वजीर जो हैं, वो असेंबली को जवाबदेह हैं। असेंबली के मेंबरान जो हैं वो लोगों को जवाबदेह हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अफसर जो है वो हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, या कम से कम इलेक्टेड हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो हुकूमत, जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए और लोगों के फायदे के लिए ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, उसको अमली जामा पहनाने की जम्मू कश्मीर में अशद जरूरत है। आखिरकार हुकूमत चलती कैसी है? चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्लान बनाते हैं, वो एक खाका खींचते हैं, वो एक नक्शा बनाते हैं, लेकिन उस नक्शे को रंग भरने में काम किसका होता है? अफसरों का। आप माने तो हुकूमत का दिमाग जो है वो हुकूमत के इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन हुकूमत के बाजू, हुकूमत के पैर जो हैं वो उनके अफसर हैं। अगर हुकूमत के दिमाग और सिर और पैर में और हाथ में ठीक तरह से कनेक्शन जुड़ा ना हो तो वो चल नहीं पाता। और इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि नया जम्मू कश्मीर जो है नया तब होगा जब इस नएपन में बेहतरी होगी। नयापन सिर्फ अपने आप में नया नहीं होता, यह नए का फायदा नया नहीं होता अगर सिर्फ आप लफ्ज़ इस्तेमाल करो। उस लफ्ज़ में मायने होनी चाहिए, उस लफ्ज़ में वज़न होना चाहिए, उस लफ्ज़ में ताकत होना चाहिए, जो आज मैं अफसोस से कहता हूं वो ताकत है नहीं। क्या हमें रियासत बनने का हक नहीं है? है। क्या हमें दोबारा रियासत बनाने का वादा हमसे किया नहीं गया है? किया गया है। और इसलिए मुझे बेहद अफसोस है जो कल हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें सुनी, जहां अफसोस से कहना पड़ता है, ये कहा गया कि पहलगाम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जब स्टेटहुड की बात आ जाती है, जब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने की बात आ जाती है। मेरा पहला सवाल ये है कि बताएं, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने, इसका फैसला हमारी हुकूमत नहीं करेगी? जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने, इसका फैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी? क्या दोबारा जम्मू कश्मीर रियासत बने, इसका फैसला पहलगाम के उन कातिलों के हाथ होगा, या उनके पीछे जो ताकत है हमारे पड़ोसी सरहद पार मुल्क, क्या वो तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर रियासत कब बनेगा? क्या जब कभी हम रियासत बनने के नज़दीक आएंगे और ये लोग कोई हमला करेंगे, दोबारा हमारा रियासत का हक हमसे छीना जाएगा? आखिरकार क्या ये इंसाफ है? क्या ये सही है? हमें सजा दी जा रही है उस जुर्म के लिए जिस जुर्म में हम शामिल नहीं हैं। ऑप सिंदूर के तहत हमारे बहादुर जवानों ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारे वर्दी पहनने वाले हमारे सिपाहियों ने हमारे पड़ोसी मुल्क को सजा दिया। वो सजा 3 दिन चली, 4 दिन चला, उसका कितना लंबा असर होगा उस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज पहलगाम के हमले का सजा हमें भी दिया जा रहा है। पहलगाम के हमले की सजा जम्मू कश्मीर के उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने पहलगाम के हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि पहलगाम के हमले के बाद अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आए? कठुआ से लेकर कुपवारा तक कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां नाराजगी का इजहार नहीं हुआ, जहां लोगों ने यह नहीं कहा कि पहलगाम का हमला हमारे नाम में नहीं हुआ, हम पहलगाम के हमले के साथ नहीं है, हम पहलगाम के हमले को कबूल नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से आज पहलगाम के हमले का ही इस्तेमाल किया जा रहा है हमें रियासत के दर्जे से अलग रखने में। कहने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पहलगाम के हमले का कसूर इलेक्टेड हुकूमत का नहीं है। याद रखिए,
जो इससे पहले इलेक्टेड हुकूमतें थीं, चाहे वो मेरी हुकूमत या मेरी हुकूमत से पहले, हमने इस तरह के हालात बनने नहीं दिए। लगातार जब मैं यहां इस स्टेज से खड़े होकर जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करता था तो मैं दावे से कहता था कि हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आ रही है, हर साल हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानियां जो हैं, उनसे जो हम कीमती जानों की कुर्बानी मांगते हैं, उसमें कमी आ रही है। हर साल जो इलाका मिलिटेंसी के लपेट में घेरा हुआ था, उसमें हम कमी लाते थे। आज हमसे कहा जाता है कि इलेक्टेड हुकूमत पे यहाँ की भागदौड़ को पूरी तरह से संभालने का भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे नाब, हमने कब ये दिखाया कि हम इस भरोसे के काबिल नहीं है? एक बार भरोसा करके देख तो लीजिए। हम इससे पहले भी फेल नहीं हुए हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम फेल नहीं होंगे। मैं रियासत पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बदलने का पहला कदम वो है, और इसलिए मैं बोलता रहूंगा क्योंकि ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरे जात की बात नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत में मेरे साथियों की बात नहीं है, ये सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर आवाम की बात है। और क्या अपना हक हासिल करना, क्या ये गुनाह है? क्या ये जुर्म है? मैंने हुकूमत संभालते ही एक तरफ से खतरा मोल लिया। मैंने दो चीजों पे जोर दिया। मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के आईन के तहत मिलेगा, और उसके साथ साथ मैंने इस चीज पे जोर दिया, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मरकज के साथ लड़ने में कोई फायदा नहीं होगा। हम अगर कुछ हासिल करेंगे तो मरकज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके हासिल करेंगे। मुझे इसके लिए ताने सुनने पड़े, मेरा इसके लिए मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ हद तक मुझे सियासी इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन वो कीमत मैं अदा करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं दिल से मानता हूं कि वाकई जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। मैं बार बार ये कहूं कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ फायदा हिंदुस्तान की जमहूरियत में शामिल होकर होगा। जम्मू कश्मीर को सिर्फ फायदा मरकज के साथ बेहतर ताल्लुकात बना के होगा। अगर जमीनी सतह पे ये चीजें दुरुस्त साबित नहीं होती तो इसका आगे जाके खमियाजा सिर्फ मुझे नहीं भुगतना होगा, इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को भुगतना होगा, जो हमारे लिए बहुत भारी साबित होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमें दफ्तरों से बाहर निकल के अब अपनी आवाज उन दरवाजों तक पहुंचाना होगा जहां पे हमारे ये फैसले किए जा रहे हैं। हमने अभी तक चिट्ठियों के जरिए, रेजोल्यूशनों के जरिए, मुलाकातों के जरिए अपनी ये बात पहुंचाई है। अब हम अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर के हर गांव से दिल्ली तक ये आवाज़ हम पहुंचाने जा रहे हैं। मेरा आज इरादा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें 8 हफ्ते दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के बाद जो है वो दोबारा इस मामले पे सुनवाई करेंगे। तो आज के बाद मैं और मेरे साथी बैठेंगे नहीं, मैं और मेरे साथी थकेंगे नहीं। हम ये 8 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, जम्मू कश्मीर के हर 90 के 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पहुंचेंगे। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी कोशिश होगी कि हर घर में, हर गांव में हम दरवाज़ा खटखटा के लोगों से एक दस्तखत लेंगे। जो दस्तखत नहीं कर सकेंगे उनसे हम अंगूठे की निशानी मांगेंगे और उनसे हम एक ही सवाल पूछेंगे, क्या आपको दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाना है या नहीं? या तो मैं सही हूँगा या मैं गलत हूँगा। अगर इस कागज़ को दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार कबूल करके मानूंगा कि जम्मू कश्मीर इन हालात से मुतमईन है, जम्मू कश्मीर के लोग इन हालात से खुश हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है
कि इन 8 हफ्तों में हम लाखों की तादाद में दस्तखत इकट्ठे करके मरकज़ की हुकूमत के हवाले और सुप्रीम कोर्ट में जजों के हवाले करके जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की आवाज़ जो है उन दरवाज़ों तक पहुँचा के वहाँ से हम इंसाफ हासिल करके ही इंशाअल्लाह आराम करेंगे। लेकिन तब तक जब तक कि जम्मू कश्मीर को दोबारा इंसाफ नहीं मिलता, हमें अपनी कोशिशें और अपने इरादे इस मुल्क को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिंदा रखने होंगे जिस मुल्क की एक उम्मीद लगाए हुए उन लोगों ने ज़िंदगी और अपनी जान कुर्बान की जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलवाई। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो मौलाना आज़ाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो हज़ारों और हो जिनके नाम तक हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। हमें उस हिंदुस्तान को हासिल करना है जिस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने वो अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें सबको बराबरी का हक है। हमें वो हिंदुस्तान हासिल करना है जिसमें भाईचारा जो है वो बुलंद रहे। हमें वो मुल्क हासिल करना है जिसमें हर किसी को इस मुल्क के तरक्की में शामिल होने का बराबर का हिस्सा जो है वो मिले और हासिल और शामिल होने में बराबर का जो है हक हो। और हमें वो हिंदुस्तान, वो मुल्क कायम करना है जो अपने आप में खुद कफील हो, मजबूत हो, ताकतवर हो और किसी का डर ना हो। इस उम्मीद के साथ कि वो मुल्क कायम हो और उस मुल्क में जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा जो है दोबारा वापस मिले, मैं एक बार फिर आप सबको इस मौके पे, आज़ादी के इस मौके पे आप सबको मुबारक करते हुए आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।